ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया में घूम रहे हैं। लॉटरी देते हैं तो इनाम निकलता है। यहाँ पे ना ख़वातीन बहुत ज़्यादा जॉब्स करती हैं, मर्दों के साथ साथ ना ख़वातीन भी काफ़ी जॉब्स करती हैं। ट्रेन भी चलती है यहाँ पे। ट्रेन के डब्बों की हालत बहुत बुरी है। नाश्ता मैंने कर लिया है जो कि 400 श्रीलंकन रुपीज़ में हुआ। अभी सुबह सुबह का टाइम है लेकिन आमदोरफ्त ठीक ठाक शुरू हो गई है। मोटरसाइकिल, रिक्शे, पैदल, बसेस। ऐसे लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ, लाहौर में। यकीन जाने ये पेट्रोल पंप। ये जी अभी बस से उतर गए हैं और बस स्टॉप है उसके करीब उसमें उतार रहे हैं। ये तो पिकनिक पॉइंट एरिया लगता है इनका। ये बड़ा फेमस टावर है कोलंबो का। अच्छी फीलिंग है यार, अच्छा लगा है, मज़ा आ रहा है, बोरिंग नहीं है, गहमा गहमी ज़िंदगी रवां दवा है। ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया में घूम रहे हैं। पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, इंडिया कह सकते हैं क्योंकि बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो लैंग्वेज भी इनकी जैसे मलवारी लैंग्वेज होती है ना, इस तरह की लैंग्वेज है। वैसे लग रहा है जैसे इंडिया में घूम रहे हैं। 500 रुपये मांग रहे हैं। 600 रुपये मांगे उसने। 500, 400, 500 तक मिल जाएगा। असल में पैसे देने का मसला नहीं है लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की बार्गेनिंग करने का मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अच्छे लोग हैं सिंपल, ज़्यादा बहस नहीं करते। ये क्या है? ये लॉटरी देते हैं तो इनाम निकलता है। लॉटरी सिस्टम चलता है यहाँ पर। पैदल 20 मिनट 25 मिनट है और रिक्शे पे 5 मिनट है। पैदल करने से ये है कि गुर्बत भी बहुत है यार, गुर्बत बहुत है यहाँ पर बनिस्बत बाकी कंट्रीज़ के। यहाँ पे ना ख़वातीन बहुत ज़्यादा जॉब्स करती हैं, मर्दों के साथ साथ ना ख़वातीन भी काफ़ी जॉब्स करती हैं। मैंने देखा है यहाँ पर ख़वातीन काफ़ी जॉब करती हैं। और जो लोगों को देखकर ना, केरला वाले जो लोग हैं ना, जो केरला स्टेट है या मलवारी हैं, उन तरह के इनकी मुशाबत मिलती है ज़्यादातर जो लड़के हैं लड़कियां हैं। क्योंकि दुबई में, यूएई में या ओमान में काफ़ी सारे ऐसे हैं जानने वाले जिनसे मुलाकात होती रहती है। तो सेम लाइक इनकी मुशाबत केरला वाले और जो इंडियन हैं उनके साथ काफ़ी सारी मिलती है। और जब बोलते हैं तो लगता है कि वही लैंग्वेज बोल रहे हैं लेकिन लैंग्वेज इनकी अपनी है। श्रीलंका की अलग से लैंग्वेज है। ट्रेन भी चलती है यहाँ पर। ट्रेन के डब्बों की हालत बहुत बुरी है। अभी भूख लगी हुई है। अब रास्ते में अगर मिल जाए ना कोई हलाल फूड तो दोनों काम हो जाए। यहाँ पूछना पड़ेगा, यकीनन होगा कोई ना कोई हलाल फूड का होटल, रेस्टोरेंट टाइप, कोई डापा शापा। कि यहाँ पे ना सब्ज़ा बहुत है, दरख्त, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। चिकन उतरा है, चिकन, जिंदा मुर्गी, फिर आगे फिर ज़िबा हो गई है, जो भी इनका तरीका है उस हिसाब से। ये चिकन मार्केट है। सुबह सुबह का टाइम है, माल आ रहा है। हलाल फूड की दुकान या होटल छोटा सा। पराठा तो अभी लेट है। फिर उन्होंने ब्रेड दिए, ये ब्रेड है और ये दाल कड़ी। दुबई और ओमान में रहते रहते ना वो जो पाकिस्तान वाला चाय का ज़ायका था ना वो भूल गए। कड़क चाय पी पी के ना कड़क चाय का ज़ायका रह गया था। श्रीलंका में भी नाश्ते के दौरान जब चाय मिली है ना
ऐसा लग रहा है जैसे वो पाकिस्तान की चाय नहीं होती वो वाली। नाश्ता मैंने कर लिया है जो कि 400 श्रीलंकन रुपीज़ में हुआ है, और अगर ओमानी पैसों में देखें तो 50 सेंट यानी कि आधा रियाल। और नाश्ता भी, इसमें पानी भी था, इसमें चाय भी थी, इसमें ब्रेड भी थी, इसमें सालन भी था। बहुत ही सस्ता यार उस हिसाब से जिस हिसाब से हम करते हैं नाश्ता ओमान में। हाउ मच ब्रदर? 2200 की महंगी बताइए। ये रेलवे स्टेशन है सामने, यहाँ पे ट्रेन का भी नेटवर्क अच्छा है, ट्रेन चलती है, रनिंग में है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, दुकानें वगैरह, शॉप वगैरह ओपन हो रही हैं। मरियम नवाज साहबा ने तो ये पाकिस्तान में सारे उठा दिए सिस्टम, लेकिन यहाँ पे लगे हुए हैं। ये वो पुजारी जिन्हें कहते हैं बुद्धा। सुबह सुबह लोग निकल रहे हैं कामों पे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में ऐसा गहमा गहमी देखने को मिलती है सुबह सुबह, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा, सफाई का निज़ाम भी यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त, सफाई बहुत ख्याल रखा गया सफाई का। सफाई अच्छी है यहाँ पे, साफ़ सुथरा है सिटी। और मैंने एक और चीज़ भी देखी है अभी तक कि मुझे कोई भीख मांगते हुए नज़र नहीं आया। जो भिखारी होते हैं ना, वो नज़र नहीं आया अभी तक कहीं भी, किसी ने भी 1 रुपया भी नहीं मांगा। ये वो होता ये मोबाइल शॉप्स की मार्केट अभी बंद है। ये छोटी छोटी मोबाइल की शॉप है। बिल्डिंग यहाँ भी बड़ी बड़ी हैं, देखें ना कितनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही। लोकल ट्रेन, ओह अल्लाह, डब्बों की हालत ही नहीं है, लेकिन फिर भी चल रही है, ये भी बड़ी बात है। ये लोकल है मेरा ख्याल है, लॉन्ग टूर वाली नहीं है, लोकल ट्रेन है, लोकल। कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हो रही है अब यहाँ पर, देखें ना ये बड़े बड़े प्लाजे बन रहे हैं। ये टेलीफोन का बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? शायद उस दौर में बना हो, पुराना बहुत। श्रीलंका फ्लैग। अच्छा, टूरिस्ट कंट्री जो होती है ना, वो अपने फ्लैग जगह जगह लगा के रखती है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया से ट्रैवल करते हैं और फिर वीडियोस में, तस्वीरों में उनके फ्लैग नज़र आते हैं। यहाँ पे ये लॉटरी वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है। ये सिर्फ लॉटरी वाला जो है ना, वो ठिया लगा हुआ है, बस के लिए भाग रहे हैं। बिल्डिंग यहाँ पे भी काफ़ी पुरानी पुरानी है। श्रीलंका भी काफ़ी पुराना मुल्क है, ऐसी बात नहीं है। बसों से अंदाज़ा लग रहा है कि बहुत ही पुराना मुल्क है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बसेस और रिक्शा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये बैंक है, ये है जी, हाँ ये बता रहा हूँ इस साइड में। ये ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी बिल्डिंग है। और ये जनाब हम पहुंचने वाले हो गए, थकावट काफ़ी हो गई है। वो जो थी ना सलाम एयर, बस अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सीटें थोड़ी छोटी हैं। ये अच्छे पहुंच तो गए हैं, देखें अंदर क्या करते हैं।
ये रिसेप्शन